हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे, डेट है 16 जून, यानी कि यह ना संडे के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 9:30 बजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। तो वो वाले ब्लॉग में जो है ना, मेरा मॉर्निंग का काम जैसे कि झाड़ू लगाना वो हो गया है और कपड़े वगैरह धुल गए हैं, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे। तो सारे कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद मेरा नहाना भी हो गया है और आ गई हूँ सीधे मैं अब लंच बनाने की तैयारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज खाने में बन रही है कद्दू की सब्जी। तो चलो आज मैं इसकी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं कद्दू की सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ, एक मीडियम साइज़ का प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च कट कर लिए। ऑयल गरम हो गया था तो फिर मेथी और राई और जीरा से मैंने तड़का लगा दी हूँ। और जो कद्दू की सब्जी होती है ना, उसमें मेथी दाना से तड़का लगाओ तो स्वाद अच्छा आ जाता है। फिर प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया था तो उसके बाद फिर हम इसमें कद्दू डाल देते हैं और ऊपर से सारे ही ड्राई मसाले। बाकी मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे। तो क्यों, नमक डालने से जो कद्दू है ना, थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करेगा, तो भाप में ही हमारा जो कद्दू है अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो कद्दू है ना अच्छे से भुन गया है। तो मैंने इसे फिर से सेम आंच में कर दी हूँ और सेम आंच में पकती है ना सब्जी तो काफ़ी अच्छी रहती है। और आज हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, आम की खटाई डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 जो आम की कली होती है ना, वो डाल दी हूँ और उसके बाद सब्जी को मैंने सेम आंच में दूसरी गैस में कर दी है। तो सब्जी हमारी सेम आंच में पक रही है। साथ ही मैंने आटा भी लगा ली थी, तो आटा सेट हो गया है और दाल भी बन गई है, यानी कि दाल में भी तड़का लगा ली हूँ मैंने। तो अब हम रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि खाना बना दूंगी। अगर बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा ना तो वो खा लेंगे, क्योंकि रोटी वगैरह सेकने के बाद थोड़ी बहुत मुझे घर समेटना है। तो वही 9:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद फिर घर समेटने का काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे उठेंगे तो जैसे कि थोड़ा लेट हो जाओ ना तो सब्जी रोटी बन जाती है तो बच्चे लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली रोटी मेरी गाय की बन गई है। उसके बाद फिर मैं सारी ही रोटियाँ बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटियां बन के हो गई थी मेरी और साथ ही जो कद्दू की सब्ज़ी है ना वो भी बन के हो गई है तैयार। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ और ये खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगती है। और जो कद्दू की सब्ज़ी होती है ना, आम करी वाली, काफ़ी ही टेस्टी लगती है और ये ना बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मेरे यहाँ इसी तरह से सिंपल तरीके से ही कद्दू की सब्ज़ी खाते हैं और मैं इसमें गुड़ या शक्कर नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो मीठा स्वाद आ जाता है ना तो फिर बच्चों को वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी और साथ में दाल भी बन गई थी। तो साथ ही मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दिए हैं। तो चावल बनते तक अब मेरी जो घर की सफाई है ना वो हो जाएगी। अभी मैंने बर्तन साफ़ नहीं करे हैं और गैस काउंटर भी साफ़ नहीं करी हूँ। चावल बनने के बाद ही गैस काउंटर साफ़ होगा। डस्टिंग तो सुबह ही सारे रूमों की हो गई थी, सिर्फ पोछा लगाने को रह गया था, क्योंकि सुबह लेट हो रहा था तो मैंने सोचा चलो पोछा मैं बाद में लगा लेती हूँ, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए, रसोई में पोछा लग गया है। उसके बाद आ गए हैं हम ड्रेसिंग वाले रूम में। अम्मा जी वाले रूमों में भी और बाकी के जो स्टोर रूम है ना, सारे ही रूमों में पोछा लग गया है। सिर्फ अब हॉल रह गया है, तो अब हॉल में पोछा लगाना है। तो इस तरह बाहर साइड निकल जाऊँगी मैं पोछा लगाते हुए। तो बाकी रूमों में पोछा लग गया था, उसके बाद फिर आ गई हूँ हॉल में। तो डस्टिंग तो हो गई थी, बच्चे लोग लेट उठे थे तो वही बेडशीट वगैरह अब ठीक करना है, क्योंकि बच्चे लोग बेड में रहते हैं ना तो पूरी बेडशीट इधर की उधर खिसका देते हैं। तो यहाँ बेडशीट ठीक कर देते हैं, पलंग वगैरह ठीक कर देते हैं। उसके बाद फिर हॉल में पोछा लगाना है। बाकी तो जो घर का सारा ही काम मेरा हो ही गया है। तो यहाँ पर रूम वगैरह सेट हो गया था, तो अब खाना भी बन गया है। तो अब अम्मा जी को खाना दे दूँगी और उसके बाद फिर हम सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा खाना पीना हो गया था। उसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 5:30 बजे। उसके बाद बीच में आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये काफ़ी सारे गद्दे के कवर वगैरह धुले हुए थे, तो ये सारे ही कवर सूख गए थे। तो मैं अब इनको गद्दे में डालने लगी हूँ, क्योंकि गद्दे में डाल दो ना तो ये ठीक रहता है। तो यानी कि कोई भी चीज़ अगर निकालो ना और उनको फिर से वैसे ही सेट कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो ये फिर फैले फैले लगेंगे। तो ये भी एक काम होता है। तो ये जो गद्दे के कवर है ना, अकेले उतने अच्छे से डलते बनता नहीं है। तो मैं यहाँ अपने छोटे बेटे चीकू के साथ जो गद्दे है ना उसमें कवर डाल रही हूँ। और आज मुझे गांव भी जाना है, क्योंकि कल मेरे मायके में 13वीं का कार्यक्रम है, तो आज शाम को चली जाऊँगी।
तो उससे पहले ना मैं जो घर का जितना भी काम है सारा ही करके जाऊंगी, क्योंकि फिर घर ऐसा ही फैला हुआ रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आने के बाद भी फिर हम ही को समेटना है, तो पूरा ही घर व्यवस्थित करके जाना है। तो अभी पहले तो गद्दे के कवर वगैरह डालना है, झाड़ू, और फिर शाम का मुझे खाना भी बनाना होगा बच्चों के लिए। इस तरह के जो गद्दे हैं ना 6-7 है, तो सारे ही गद्दे के आज कवर धुले हुए थे। तो यहाँ पर देखिए सारे ही गद्दों में कवर लग गया है। उनके बाद गद्दों को उठा के स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ और अब हॉल में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि अगर गद्दे वगैरह में कवर डालो ना तो थोड़ी सी डस्ट जैसी हो ही जाती है। तो काफ़ी डस्ट लग रही थी, और वैसे भी शाम वाली झाड़ू लगाना ही होता है। तो सारे ही रूमों में झाड़ू लग गई है। उसके बाद हॉल में कूड़ा आ गया था, तो अब यहाँ पर कूड़ा उठा लेते हैं। और आज संडे मार्केट लगती है, तो सब्जी भी लेके आए थे। तो बरबटी लेके आए थे, तो इन्होंने बैठे बैठे बरबटी को तोड़ दिए हैं, तो उसके भी छिलके हो गए हैं। क्योंकि मुझे गांव जाना है, तो मैं घर के दूसरे काम कर रही थी, तो बरबटी तोड़ने का काम इन्होंने कर लिया था। तो बरबटी टूट गई थी, तो वही छिलका हो गया था। तो यहाँ पर देखिए सारा ही रूम झाड़ू लग गया है। तो यहीं पर जो है ना कूड़ा को डस्टबिन में उठा के डाल देते हैं। उसके बाद सारा काम हो गया था, फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। अभी 6 बजे का टाइम है। इसी बीच घर में मेहमान भी आ गए थे बैठने के लिए, तो वो आधे घंटे बैठे हैं, ज़्यादा तो नहीं बैठे हैं। तो फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तन वगैरह धुल के अभी मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 7 बजे के करीब मुझे गाँव जाना है। तो खाने में मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी बना दो ना, तो वो दाल सब्ज़ी दोनों का काम कर देती हैं। और यहाँ पर सुबह का चावल रखा हुआ था, और बच्चों को भूख लगी थी। तो गर्मियों में बच्चों को ना सिंपल दाल चावल खाने की इच्छा नहीं होती है, तो यही चावल है तो उससे फ्राई कर देंगे, तो बच्चे लोग अभी इसे खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे बेटे को बुला ली हूँ, तो वो चावल फ्राई कर रहा है, और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। यानी कि प्याज वगैरह कट करके तो सब मैंने दे दी हूँ, सिर्फ उसे फ्राई करना है। तो यही सब वो कर रहा है, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनाना है, और अभी घर के काफ़ी सारे काम हैं। क्योंकि अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो घर के सारे ही काम करके जाना होता है, यानी कि पूरे ही घर को समेट के व्यवस्थित करके ही कहीं जाना होता है। अगर घर को ऐसे ही छोड़ दो ना तो पूरा घर फैला फैला रहता है, फिर आने के बाद हम ही को डबल मेहनत करनी होती है। इस वजह से ना मुझे कहीं भी जाना होता है तो पूरा घर मुझे समेट के ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बातों बातों में जो सब्जी है मेरी, तो उसमें तड़का लग गया है, तो उसे मैंने सेम आंच में रख दी हूँ पकने के लिए। और चावल भी है जो फ्राई हो गया था, तो बच्चे लोगों ने खा लिए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर। आज संडे मार्केट थी, तो सब्जी लेके आए थे, तो सारी ही सब्जी को सेट कर देते हैं, नहीं तो ये फिर ऐसे ही रखी रहेगी कल तक, क्योंकि मैं कल शाम तक आ ही जाऊंगी, बस एक दिन के लिए ही जा रही हूँ। तो सारी सब्जी को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और आज सब्जी मैं धुल नहीं रही हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, और उसके बाद फिर मुझे टाइम से जाना भी है, और बच्चे लोग मुझे फिर छोड़ के आ भी जाएंगे। और मेरे जो मायके का रास्ता है वो यहाँ से आधे घंटे का है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो बच्चे लोग रात नहीं रुकेंगे, छोड़ के आ जाएंगे। इस वजह से समय से चली जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह फ्रिज में रखने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ कपड़े तय करने के लिए। और सब्जी अभी भी सेम आंच में पक रही है, क्योंकि आलू की सब्जी को सेम आंच में कर दो तो ना वो अच्छे से पकती रहती है। तो कपड़े भी तय करके रख देते हैं उनकी जगह में, यानी कि सारा ही काम मेरा व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो कपड़े वगैरह है ना सारे ही तय हो गए हैं, तो इन्हें मैं रख देती हूँ कबर्ड में। उसके बाद आ गई थी मैं फिर से रसोई में, क्योंकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी थी। तो इसमें मुझे अब पानी डालना है, क्योंकि जो आलू की सब्ज़ी है ना वो ग्रेवी वाली बनाऊँगी, क्योंकि चावल के साथ खाने में ठीक रहती है। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से पक गए थे, तो चम्मच की सहायता से मैंने आलू को दबा दी हूँ, मैश कर दी हूँ, तो वो अच्छे से ना मैसी जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए रख दी थी, तो इसमें अब हम गर्म पानी डाल देते हैं, तो इससे क्या है उबाल जल्दी आ जाएगी। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। उसके बाद जो बच्चे लोगों ने नाश्ता वगैरह करे थे ना, यानी कि चावल फ्राई, तो काफ़ी सारे बर्तन थे, तो अब बर्तन धुल लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा जो है ना सारा ही काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ तैयार होके मुझे अपनी मम्मी के यहाँ के लिए निकलना है। और ये सब करते करते अभी मेरा ना टाइम हो गया है 6:45 का, तो 15 मिनट में बर्तन का काम हो जाएगा, और तैयार होने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। कपड़े वगैरह तो मैंने पैक कर ली हूँ, क्योंकि एक दिन के लिए ही जाना है, तो सारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पर फटाफट मैं बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर चावल भी धुल के चढ़ाना है, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है, तो ये भी समय से खाना खा के चले जाएंगे। तो 7 सवा 7 तक ये भी खाना खा लेते हैं। तो सारा ही खाना बन गया था, तो चावल भी धुल के रख देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर तैयार होने के लिए। अपना मुंह हाथ धुल के आई हूँ और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है ना, क्योंकि हल्का सा मौसम हो जाता है, बूंदाबांदी बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से जो उमस है ना वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण चिपचिपी सी गर्मी होती है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। और उसके बाद देखिए जो मेरा रसोई का ही सारा काम हो गया है। चावल भी धुल के मैंने बैठाल दिए हैं, तो चावल हमारे पक जाएंगे और गैस ना कोई भी बंद कर देगा। और अभी 7 बजे का टाइम हो गया है, तो अब सारा काम हो गया है, तो अब मुझे निकलना है घर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं चली अपनी मम्मी के यहाँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़